आपके अपने प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों, हम सभी एक समाज में रहते हैं और समाज बनता है कई परिवारों को मिलाकर, और हर परिवार की बागडोर होती है एक गृहिणी के हाथ में। गृहिणी उसे सजाती है, संवारती है, घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। ऐसी ही एक गृहिणी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली, जो रहती हैं जयपुर के झूठवाड़ा में। तो आइए मिलते हैं उनसे और उनकी फैमिली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है उमा खंडेलवाल। उमा एक जॉइंट फैमिली में रहती है। इनकी फैमिली की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सभी फैमिली मेंबर्स बहुत प्यार से रहते हैं और बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। घर के सभी काम ये मिलजुल कर लेते हैं। यही तो बेनिफिट्स है एक अच्छी जॉइंट फैमिली। उमा की हॉबीज है किचन में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना और हमेशा कुछ नया बनाकर लोगों को खिलाना। उमा का कहना है कि इनकी सासू माँ बिल्कुल देवी के समान है और इन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। और जैसा हम दुनिया में देखते हैं देवरानी और जेठानी का रिलेशन, उससे हटकर कुछ फ्रेंड्स और सिस्टर्स जैसा रिलेशन यहाँ है। उमा की लाइफ से जुड़ी कुछ और अहम बातें आइए जानते हैं खुद उमा से। दोस्तों, मिसेस भाग्यशाली में आज हमारे साथ हैं उमा खंडेलवाल। आइए मिलते हैं इनसे। उमा जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं या वर्किंग? मैं हाउस वाइफ हूँ। बच्चों को संभालना करना सारा काम, घर का और भी छोटे मोटे कई काम रहते हैं, बाजार आना जाना, ये सब कुछ। तो यूँ कह सकते हैं कि घर की पूरी बागडोर आपके हाथों में है। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। उसमें मेरी मदर इन लॉ है, मेरी देवरानी है और भी बच्चे वगैरह, मेरे देवर है। मेरे देवर लक्ष्मण से भी बढ़ के है। देवरानी मेरी एक छोटी बहन की तरह है, बहुत अच्छी है, मेरी सारी हेल्प करती है। जब अगर मैं कहीं जाऊँ करूँ सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट फैमिली में जब ऐसे मेंबर्स हो तो बस कहना ही क्या। आपकी मम्मी की फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी की फैमिली में 3 मेरे ब्रदर हैं, चाचा है, चाची है, उनकी कजन्स है, मेरी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर भी। उमा जी, आप जॉइंट फैमिली से ही जॉइंट फैमिली में आई हैं, तो जॉइंट फैमिली में क्या मतलब खास बात है कि जॉइंट फैमिली में रहे तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट होते हैं? बहुत सारे प्लस पॉइंट होते हैं जॉइंट फैमिली में रहने के। जैसे आज मुझे कहीं जाना होता है तो पीछे की मुझे ये नहीं रहता कि ये काम मेरे को करना है, ये छोड़ के जाना है, सारी हेडेक कुछ भी नहीं रहती है। बिल्कुल फ्री टेंशन होके आज मेरी देवरानी, मेरी मदर इन लॉ सब कुछ पूरा संभाल लेती है वो। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, स्पेशली जब बच्चे होते हैं, तो नॉर्मली आज बच्चों को सिर्फ एक बहन या भाई मिलते हैं मस्ती करने के लिए, शैतानी करने के लिए। लेकिन जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारे कजन्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो बहुत मस्ती होती है। कैसा रहा आपका बचपन? मेरा बचपन बहुत ही अच्छा रहा। मेरी 6 कजन सिस्टर्स है, 2 ब्रदर है कज़न। बहुत ही मज़े, इतने मज़े लेते थे। और उसके अंदर और भी 100 लोग रहते थे एक संग हमारे जॉइंट में, लेकिन सब लोग दिन में खेलना करना सब कुछ इतने मज़े से लेते थे कि पता नहीं पड़ता था दिन कब हुआ रात कब हुई। जहाँ प्यार होता है, शैतानियाँ होती है, वहाँ थोड़ी सी डांट फटकार तो होती है, और वहाँ डांटने वाला एक नहीं होता। वो तो बहुत सारे होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि आज इतने सारे लोग रहेंगे तो कोई ना कोई चाची डांटेगी, कभी ताई डांटेगी, ये सब लोग ही जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन बचाने वाले भी होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? मुझे मेरे सबसे ज़्यादा डर मेरे कज़न ब्रदर थे, उनसे लगता था। बाकी और तो सब प्यार ही करते थे। मतलब मम्मी, चाचा, चाची, पापा, किसी से डर नहीं लगता था? कोई डांटता ही नहीं था। ऐसी कोई शैतानी नहीं थी ना। तो आपके भैया आपके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे? वो थोड़े से डांटते थे। स्कूल कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? स्कूल कॉलेज लाइफ भी मेरी बहुत ही अच्छी रही। बहुत अच्छा, मतलब यानी कि जाना, सुबह उठ के जल्दी उठना, पहले कॉलेज जाना, फिर आना, फिर कोचिंग करना, बहुत अच्छा रहा। स्कूल कॉलेज लाइफ तो बहुत ही अच्छा। जैसा आपने अभी बताया, स्कूल फिर कॉलेज के बाद भी आपने कहा कि इंस्टीट्यूट जाना, मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडियस आप रही हैं। हाँ, मैं बिल्कुल काफ़ी स्टूडियस रही हूँ और बहुत अच्छा टॉपर भी किया हुआ है 10th 12th में। तो सभी टीचर्स की चहेती रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। सभी टीचर्स। तो उमा, सिर्फ पढ़ाई में ही आप आगे थी या खेल कूद में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते रहते हैं स्कूल में? नहीं, मैं कंपटीशन में मैं एक मेरे का बहुत ही अच्छा है, कुकिंग का सबसे अच्छा है। मुझे बहुत ही पसंद है कुकिंग। आज कहीं भी बनाना करना, घर में भी बहुत अच्छा लगता है। कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए अदर चीज़, अलग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बनाओ, उसमें कैसा उसका अल्टरनेशन करो, अलग अलग तरीके अल्टरनेशन करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। उसको डेकोरेट करके किसी को खिलाना, खुद को, कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति है उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किचन में इतना टाइम बिताती हैं तो कहते हैं कि काफ़ी सारे टिप्स होते हैं लेडीज़ के पास में, और एक अनुभवी महिला के पास तो बहुत सारे होते हैं। तो कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए भी। जैसे कोई भी व्यक्ति आया, अगर मुझे कुछ अभी घर में नहीं है कोई सामान, तो सोचते हैं कि क्या बनाना है अपन को, तो घर पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई रहती है, उसका अल्टरनेशन करके कोई भी नाश्ता बना देते हैं। जैसे भेलपूरी बनाना,
कचौरी बनाना, कुछ भी अदरवाइज कोई भी चीज़, खमन वगैरह बना दो, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा एक तो है नहीं कि मैं एक ही चीज़ आपको बताऊँ, बहुत सारे आइटम होते हैं घर में। चलिए मैं यहाँ आपकी जो उलझन है उसे थोड़ा सा सुलझा देती हूँ कि इतने सारे आइटम्स इनके पास में हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि खमन जब हम घर पे बनाते हैं तो स्पंज अच्छा नहीं आता, आप उसमें स्पंज लाने के लिए क्या करते हैं? मैं स्पंज लाने के इंस्टेंट बिल्कुल खमन बनाती हूँ, उसमें दही वगैरह डालती हूँ और बिल्कुल इतना अच्छा लगता है कि सबको बहुत पसंद आता है। मेरी देवरानी भी बहुत अच्छा बनाती है और सबको हमारे घर का खमन बहुत ही दूर दूर से लोग मंगवाते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। उमा जी, मैंने आपसे इतनी सारी बातें की और बातों में आपने 3-4 बार जिक्र किया है अपनी देवरानी का कि वो इतनी अच्छी हैं और ये करती हैं। मुझे लगता है कि उनके रूप में आपको एक फ्रेंड और सिस्टर मिल गई हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मेरी छोटी बहन, फ्रेंड, जो भी मानो वो सब कुछ है। क्योंकि आज मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे पीछे की बिल्कुल बच्चों की, किसी के घर की, किसी की चिंता नहीं रहती, या वो जाए तो उसको चिंता नहीं रहती। हम दोनों को एक दूसरे के प्रति किसी की चिंता नहीं रहती कि घर में कोई नहीं है। सारा काम हमको एज इट इज़ मिलता है, दोनों में से कोई भी रहता है तो। मदर इन लॉ भी हमारी पूरा काम करती है और पूरा हमको संभालती है। वो एकदम हमारी एक देवी के रूप में, हमारी माँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है हमको। हमारी फैमिली से बहुत, आज हम सबको कहते हैं कि सास सबके होनी चाहिए, ये वाली बात हमको बहुत अच्छा लगती है। और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी बहुत ही अच्छी है, वो उदयपुर में रहती है, उनके भी 2 बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब ये नहीं, इतना भी कोई भी काम होता है हम तुरंत, वो हमारे लिए जयपुर आती है, हम उनके लिए उदयपुर जाते हैं। बहुत अच्छा उनका भी नेचर है, आप उनसे कभी मिलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उमा जी, बहुत अच्छा लगा जैसा भी आपने बताया कि मदर इन लॉ मेरी देवी की तरह हैं और जो मेरी देवरानी है वो भी फ्रेंड की तरह है। नॉर्मली हम देखते हैं आजकल की जो लड़कियां हैं वो ससुराल से जब घर आती हैं तो मम्मी से शिकायतें करती हैं कि ऐसी फैमिली है, ये है, वो। जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता होगा, लेकिन सिंपली वे में अगर हम कहें तो केमिस्ट्री नहीं मिल पाती है उनकी। तो उन लड़कियों की भी, या आजकल जो लड़कियां हैं जॉइंट फैमिली में रहती हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स जिनका ध्यान रखें केमिस्ट्री अच्छी बनी? इसका यही मतलब है कि आज बचपन से मम्मी पापा ने एक ही बात सिखाई है कि ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए, पियर की बात पियर में ही रहनी चाहिए। इससे कोई भी ना तो लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा, आराम से सब एक दूसरे से। और देवरानी भी छोटी बहन की तरह ही रहती है, तो अगर उसकी कोई भी छोटी मोटी गलती है, आज अपनी छोटी बहन कोई गलती करे तो उसको इग्नोर करोगे तो अपने आप ही वो कोई लड़ाई नहीं होगी घर में। हाँ, ये बात तो हमने देखा है कि मम्मी भी हमें कई बार डांटती हैं, लेकिन मम्मी की बात हमें इतनी ज़्यादा नहीं चुभती, लेकिन अगर सास ने कुछ बोल दिया तो कैसे बोल दिया, ये वाकई में होता है। आपकी बातें जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसा मैंने सुना आपकी फैमिली के बारे में, अब मेरी उत्सुकता बढ़ गई है कि जल्दी से उनसे भी मिला जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली उमा और उनके फैमिली मेम्बर्स। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली उमा से। अब उनके साथ में जुड़ गए हैं उनके जीवन साथी विजय भी। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। विजय जी, आपका मिसेस भाग्यशाली प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उमा जी से जाना इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ, अब आपके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ पर बीता आपका बचपन और कैसा रहा? बचपन मेरा जयपुर का ही मेरा जन्म है और जयपुर में ही रामगंज बाजार किसी टाइम 86 तक हम वहीं रहते थे। काफ़ी ही बचपन की बहुत सी यादें हैं तो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। तो जब भी आज भी उन बातों को याद करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि सब कुछ खो दिया, बचपन बचपन ही था। बिल्कुल, हर कोई यही सोचता है कि बचपन वाली जो स्टेज है जो जितनी लंबी हो उतना ही अच्छा है। उतना ही अच्छा है। आपने कहा काफ़ी सारी बातें आज भी आपके जहन में हैं, तो कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? बिल्कुल, बचपन की वैसे तो काफ़ी यादें मेरे दिल और दिमाग में रोज़ ही आती है, लेकिन कुछ यादें ऐसी है कि जिन्हें मैं कभी भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल पाता। जैसे मेरी सिस्टर में और मेरे 2 छोटे ब्रदर और थे, हम साथ साथ ही रहा करते थे, लेकिन बचपन में काफ़ी झगड़ा होता था सिस्टर से। एक बार की बात है कि मात्र 25 पैसे के लिए, मात्र 25 पैसे मुझे याद है, पापा ने सिस्टर को दिए थे और मैं सिस्टर से वो छीनना चाहता था। सिस्टर वो मुझे दे नहीं रही थी, उस ज़माने में गैस वगैरह कुछ थी नहीं, स्टोव भी था, उसमें दूध रखा हुआ था, तो सिस्टर ने मुझे धक्का दिया और वो मेरा हाथ जल गया। वो निशान मेरे आज भी है। हाँ बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ ये निशान। ये निशान मेरा आज भी है। और जिस सिस्टर से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, मतलब इतना झगड़ा शोरगुल, ये लगता था उसको, मैं बोलता मैं तेरी शक्ल कभी लाइफ में नहीं देखूंगा, कभी तेरे से, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। लेकिन आज उस सिस्टर के बगैर मैं शायद एक पल भी नहीं रह पाता। और जब से शादी वगैरह उसकी
डेली ऐसा है कि उससे हर पल बात करना, बचपन की बातों को जब याद करते तो लगता ही नहीं था कि हम बहन भाइयों के बीच में कोई ऐसा प्यार होगा कि जिसे हम आज लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया के बेस्ट भाई बहन है। तो काफ़ी बहुत कुछ यादें ऐसी है। इनमें से एक याद ये है कि मात्र 25 पैसे के लिए और आज 25 लाख भी हो तो कोई वाली टेंशन नहीं, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल, भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है और 25 पैसे की बात नहीं होती है। बच्चा सिर्फ उस वक्त ये देखता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके पीछे जिद करता है, और जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार बढ़ता है। ये हमने आपके और आपकी सिस्टर के रिलेशन में तो देखा। ये बताइए कि जो लड़ाई है वो आपने अपनी सिस्टर के साथ ही करी या कभी कभी नोकझोंक यहाँ भी होती रहती है? एक्चुअली मैं इससे वैसे नोकझोंक मेरी बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी हो जाती है क्योंकि लेडीज़ों को अक्सर शिकायत रहती है, जॉइंट फैमिली है हमारी, अक्सर ये शिकायत रहती है कि आपको मेरे लिए टाइम नहीं है, लोगों के लिए टाइम है। ये फिर शिकायत भी इसी होती है, फिर समझ भी यही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर एडजस्टमेंट हो जाता है काफ़ी कुछ। इनके लिए टाइम नहीं है, लोगों के लिए टाइम है। क्या करते हैं आप? बस मेरा वैसे अनाज का काम है, प्रॉपर्टी का काम है। मैं खंडेलवाल समाज का मेंबर हूँ, युवा जागृति संघ का। समाज वगैरह से जुड़ना सब कुछ ये तो इन लोगों के लिए हो सकता है टाइम, लेकिन फिर भी मुझे इसकी टेंशन नहीं, क्योंकि छोटे ब्रदर वगैरह सब हैं तो वो संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ये तो शिकायत रही इनकी आपसे, लेकिन जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ शिकायतें ऐसी भी होती है, आज घर में ये हुआ था, बच्चों ने ये किया, या किसी से कुछ कहा सुनी हुई, तो वो भी आप सुनते हैं इनकी? जहाँ ज्वाइंट रहता है तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ, फिर भी कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक में होता है तो फिर खुद ही निपटा लेती है, मेरे तक नहीं आता। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। उमा जी आप बताइए, जैसा आपने इन्होंने कहा कि टाइम नहीं दे पाते हैं, एक ये शिकायत आपको रहती है, तो कौन सा टाइम आप चाहती हैं कि वीकेंड का संडे या सैटरडे कोई एक दिन तो मिले? हाँ, कोई संडे हो, जैसे कि कभी तो हम भी जाएं कि सारे हमेशा जनता लोग को घुमाते हो तो हमको भी तो घुमाओ कभी भी। हाँ, ये घूमना चाहती हैं आपके साथ। ये रहता है। बताइए हनीमून पे कहाँ गए थे आप? एक्चुअली मैं 97 में मेरी शादी हुई थी और बिल्कुल उस समय मैं हनीमून में नहीं गया था, उसके बाद जरूर गया था मैं, मनाली वगैरह गया था, साउथ गया था। शादी के अभी करीबन 6 महीने बाद 8 महीने बाद गया था। देखिए शादी के बाद भी इन्होंने काफी दिन बाद आपको घुमाया था, लेकिन हाँ जब ये भी सही आपको बात है। घुमाने लेके गए कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जब भी कभी घर लेके जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ इतना एंजॉय, सब लोग सबके संग जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई ऐसी बात आपने बता दिया टाइम नहीं देते, ये तो चलिए शिकायत है, लेकिन फिर भी हस्बैंड में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो वाइफ लाइक भी करती है, तो ऐसी बहुत कौन सारी सी? क्वालिटी इनके अंदर तो बहुत क्वालिटी है, एक क्वालिटी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। फिर भी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है इनके नेचर में? है ये एक बार किसी से मिलते हैं तो सब लोग इनसे ही मिलना चाहते हैं बार बार में, ये सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे कि कोई ये नहीं कहता कि मैं जाऊं, ये इन्हीं के पास सब लोग आना चाहते हैं। एक बार अगर इनसे कोई मिलेगा व्यक्ति तो दोबारा इनके पास ही आएंगे, ये नहीं जाएंगे कभी उसके पास। ये बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे। बात है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी कि इनका नेचर इतना अच्छा है, कोई एक बार मिल लेता है तो वो बार बार मिलना चाहता बार बार इनसे मिलना चाहता है। है। आप इनसे पहली बार कब मिले? पहली बार बस एंगेजमेंट हुई थी, उसके जस्ट बाद मिल गए, और तो क्या। एंगेजमेंट के बाद मिले, तो आप इन्हें देखने नहीं गए? शादी के पहले देखा नहीं? नहीं, देखा ना वो तो। शादी के पहले देखा था, एंगेजमेंट हुई थी, रिंग सेरेमनी हुई थी, उसके बाद उस जमाने में जयपुर में 10 बार जगह थी, आप लोग राजस्थान चाणक्य रेस्टोरेंट हुआ, गार्डन हुआ, उस जमाने में एक रामनिवास बाग भी बहुत अच्छा मतलब एक कहा जाता था, तो बस वही मिलना जुलना होता था। तो काफी मिलते रहे आप शादी के पहले भी। अभी कितना टाइम हो गया आपकी मैरिज को? मेरी शादी को 17 साल हो गए। 17 साल कंप्लीट हो गए। कंप्लीट। अक्सर लेडीज को कहते सुना है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हैं। आप बताइए कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं? वैसे तो बहुत कुछ चेंज आया है शादी में और अब में बहुत चेंज आया है। पहले इनको घूमने का कम शौक था, अब बहुत ज़्यादा समाज सेवा वगैरह सब में बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है इनको भी और हम लोगों को भी, सबको, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है कि आज अपन समाज के संग जाएं तो लोग से उठेंगे बैठेंगे तो सबसे जान पहचान होगी, आज वो अपन को जानेंगे अपन उनको जानेंगे। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी, हमारी फैमिली को भी। मतलब सिंगल पॉइंट पे हम ये कहें कि ये पहले से ज़्यादा सोशल हो हाँ, गए। सोशल हो गए, पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोशल हो गए। आपको क्या लगता है विजय जी कि आपकी आदतों में कोई चेंज आया मैरिज के बाद? नहीं, मैं ये तो इसकी शिकायत हो सकती है, मैं अपने आप को कोई चेंज नहीं मानता, मैं तो जैसा पहले था वैसे ही आज हूँ। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सोशल इसलिए होना पड़ता है, अगर समाज के संग अपने को जीवन में आगे बढ़ना है तो समाज के संग चलना ही पड़ेगा और सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए अपने में, तभी अपन आगे। आज व्यापार भी मिलता है तो सोशल से ही मिलता है कि अपन जान पहचान होती है, व्यवहार होता है, रिलेशन होता है,
किसी भी चीज़ में सोशल होना बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। बिल्कुल, ये तो बेसिक है ही। उमा जी में क्या बदलाव आया है? उमा जी में वैसे कोई बदलाव नहीं, पहले सीलिंग थी कुछ ज़्यादा ही काफ़ी अच्छी बातें करते हैं आप दोनों। कुछ बातें और हो जाए लेकिन एक अलग अंदाज में। यहाँ एक गेम खेल रहे हैं आप दोनों के साथ में, और गेम है सवाल पे सवाल। यानी कि उमा जी कोई सवाल आपसे करेंगी तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, कुछ और उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो ऐसा कोई दूसरा सवाल करेंगे। एक दूसरे को यही करना है, देखते हैं कौन पहले अटकता है या जवाब दे देता है, वही हार जाएगा, और जो जीतेगा उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। तैयार हैं? ओके। वैसे सवाल जवाब जैसा गेम है तो लेडी से स्टार्ट की जाए, तो स्टार्टिंग करते हैं आपसे। ओके मैम, आज आपने भगवान की बिंदी क्यों लगा रखी है? तुम्हारे को कहा था ना साड़ी नहीं पहनी, फिर तुमने साड़ी क्यों पहनी है? आज आपने घड़ी भी नहीं पहनी, चूड़ियाँ पहन रखी है हाथों में। तुमने बिंदी क्यों लगाई? बिंदी नहीं तो कहते रोटी लगाती मैं सर पे। कट यहाँ पर, क्योंकि आपको जवाब नहीं देना था, पलट कर सवाल करना था। जवाब देकर आपकी गेम हार गई है और आप जीत गए हैं विजय जी। आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। नॉर्मली ये देखते हैं कि सवाल जवाब हो तो लेडीज बाजी मार ले जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही रहा, आप ये बाजी मार ले गए। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मिलना चाहेंगे आपके फैमिली मेंबर से भी, लेकिन दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली उमा और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आ गया है वो वक्त जब हैं सभी साथ साथ, तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली उमा खंडेलवाल के सभी फैमिली मेंबर्स। उमा जी, मुझे मिलवाइए अपने सभी फैमिली मेंबर से। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये बिल्कुल देवी की तरह है। बिल्कुल आज मैं जो भी कुछ हूँ सब इन्हीं की वजह से हूँ। कोई भी चीज़ अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो फटाफट ये बता देती है कि ये ऐसे करना है, ये वोट करना है। बहुत ही अच्छी है। मैंने पहले भी आपको ये इसके बारे में बहुत अच्छा हुआ था कि देवी की तरह है इनकी सासू माँ। बहुत अच्छा लगा आपसे और बेटी की तरह मानती है। बिल्कुल ये नहीं है कि मैं बहू हूँ इनकी, लेकिन बिल्कुल बेटी की तरह मानती है मुझे बिल्कुल जी। ये हमारी फ्रेंड्स है, ये भी बहुत ही अच्छी है। इनका नेचर इतना जॉली नेचर है कि एक एक व्यक्ति को सबको हंसाना करना, कोई भी काम हो हम इनसे पूछने आना है कि आंटी कैसे करना है, आंटी कैसे करना। बहुत ही अच्छा है इनका नेचर भी। बहुत ऐसा भी होना चाहिए कि जो सबको हंसा सके। हर काम में इतना अच्छा है। ये ताए सास है, ये इनका नेचर भी बहुत ही बढ़िया है। आज कोई भी छोटी मोटी बीमार बार होते हैं तो बताना करना, मम्मी नहीं होती तो हर चीज़ को बताती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं इसको ये ऐसे करना है। बहुत ही अच्छा सबको सपोर्ट देती है घर में, और खुद के परिवार में सबको सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलता है इससे। यही तो फ़ायदा है बड़े लोगों का। हमारे साथ रहते हैं तो हमें टाइम टाइम पे बताते भी रहते हैं क्या करना है और गलती भी बता देते हैं। जी ये हमारी फ्रेंड्स है, ये भी बहुत अच्छा, मतलब यानी कि कोई भी काम में पूछते हैं तो कोई भी ओकेज़न हुआ, कोई फंक्शन करना है तो सब कुछ बताना करना कि ऐसे करना है। हर चीज़ में बहुत आगे रह के सपोर्ट देती है कि ये ऐसे करना है। बहुत अच्छा लगता है हमको सबको। ये सब एक ही जगह रहते हैं हम पास में, कोई ये भी नहीं है कि दूर रहता है कि कोई भी काम करना हो, बट पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है इनके सबके साथ। बिल्कुल, ये तो अच्छा है कि आपका फ्रेंड सर्कल भी पास में है, जिससे जब भी ज़रूरत होती है तो सभी एक साथ में होते हैं, और मुझे लगता है काफ़ी एंजॉय भी करते होंगे। बहुत ज़्यादा जी। वो ताऊ जी हैं, ताऊ जी का नेचर भी बहुत ही जॉली नेचर है। छोटे से लेके बड़े तक को आज हमारे वो पापा के समान है, लेकिन इतना अच्छा हंसाता है करता है कि लगता नहीं है कि ये हमारे ताए ससुर है। बहुत अच्छा लगता है इनके। जैसा भी आपने कहा पापा की तरह हंसाते हैं, तो मुझे लगता है तो वो पापा की जगह ही आ गए हैं। ससुर जी तो नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही ससुर जी नहीं है पापा जी। और मौसी ससुर है, उनका नेचर भी बहुत शांत स्वभाव का। आज अपनी बेटी की तरह मानते हैं वो हम सबको। इतना अच्छा लगता है कि ये भी हमारे पास में रहते हैं। सारे रिलेशन वाले मौसी जी नंद वगैरह सब हमारे बिल्कुल आसपास में रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके संग रह के। ऐसा लगता है कि एक फैमिली के संग न रह के एक अपने ही लोगों के संग रह रहे हैं। कोई वो नहीं है कि दूर रहे, हमसे दूर जाके रहे। हम सब लगता है पास में रह रहे। कोई भी ओकेज़न करो, कुछ भी करो, सब फटाफट आ जाता है। एक कोई बीमार हुआ तो ऐसी तकलीफ नहीं होती कि हमको किसी को बुलाना पड़े या कुछ करना पड़े। बहुत बढ़िया लगता है। आधी रात में गैदरिंग हो जाती है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम में। बहुत वो मौसी सास है,
उनका नेचर भी बहुत ही अच्छा है, वो बेटी की तरह मानती है बिल्कुल। एक्चुअली आप हैं ही इतनी अच्छी कि आपसे कोई नाराज भी नहीं रह सकता है, और मुझे लगता है इतनी हंसमुख हमारी भाग्यशाली हैं, तो इन्हें कोई बहू तो मानता ही नहीं है। यहाँ सभी इन्हें बेटी की तरह रखते हैं, इन्हें पूरी दूसरी फैमिली यहाँ पर मिल गई है। हाँ। और ये मेरी दुरानी है, ये एक छोटी बहन की तरह है, ये हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प करती है। ये नहीं है कि किसी चीज़ में भी, आज हम घर में कोई भी काम करते हैं तो पूरा काम में पूरा हाथ है, या कहीं चल जाए, जॉइंट फैमिली है हमारी पूरी, लेकिन हम चल जाएं तो एक दूसरे को ये नहीं है कि हमारे पीछे ये काम रह गया, वो रह गया। उमा जी, जिस तरह से मुझे आपने अपनी पूरी फैमिली से मिलाया, इतनी बड़ी जो स्माइल आपके फेस पर थी वो बताती है कि इस फैमिली में आकर आप कितनी खुश हैं। और एक खुशी की बात है जिससे सुनकर आप सभी खुश होंगे, आज उमा जी बनी है मिसेस भाग्यशाली। तो इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं इस केक कटिंग के साथ में। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली उमा खंडेलवाल। मुझे इनसे और स्पेशली इतनी बड़ी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आऊँ आपके घर और आपको भी बनाऊँ मिसेस भाग्यशाली? तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, अपने अमूल्य सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, CC। दोस्तों, आज का एपिसोड तो यहाँ खत्म होता है। मैं लेती हूँ विदा आपसे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। तब तक